Hello dear students. So after a short break where I stopped my video lecturing, before that 3-4 days you were continuously writing the PDF notes sent by me. So today we have to continue the same chapter, acid, bases and salts. Okay, now with this today's वीडियो लेसन हम लोग आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए अभी जो फर्स्ट क्वार्टरली या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आपका भी जो होने वाला है ये मंथ में, तो ये चैप्टर के लिए सिलेबस यहाँ तक ही होगा, तो उसके लिए हमारे लास्ट लेक्चर है. ओके, सो यू प्लीज़ फोकस ऑन टुडेज लेक्चर. नाउ इन दिस चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट्स, एसिड्स पार्ट्स तो हमने कवर कर लिए हैं, एसिड पार्ट्स कवर हो चुके. आज हमको बेसिस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं. सो व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, उनको हम लोग बेसिस बोलते हैं. जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaO ओके, Na2O ओके, कंसिडरिंग द प्रॉपर वैलेंसी Na2O सोडियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो एग्जांपल्स है हमारे बेसिस के लिए. ओके, फॉर बेसिस. Now if you want to classify bases, classification is similar to acids only. Bases are classified as monoacidic base, diacidic base, triacidic base. मोनोएसिडिक बेस में क्या होता है, जो बेस पानी में डिजोल्व होने के बाद एक OH माइनस आयन देगा उसको बोलते हैं मोनोएसिडिक बेस. फॉर एग्जांपल NaOH. डायसिडिक बेस मतलब जो बेस पानी में डिसोसिएट होने के बाद दो OH माइनस आयंस देगा उसको बोलते हैं डायसिडिक बेस. और ट्राइसिडिक बेस मतलब जो बेस पानी में डिसोसिएट होने के बाद, वाटर में डिसोसिएट होने के बाद आपको 3 OH माइनस आयंस देगा. सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, टेक्स्ट बुक इज देयर विथ यू एंड इट इज सिमिलर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ओनली, सो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड. So today we have to continue the main concept, that is preparation of bases, okay, few methods and chemical reactions of bases. So start करते. Preparation of bases में how to prepare base from metals. Okay, so it's a simple oxidation reaction. जैसे आपको दिख रहा है कि metal reacting with oxygen and you are getting metal oxide. Sodium reacting with oxygen Na2O. So oxide of metal is a base. So here you prepare base by this particular method, very easy. Second by hydrolysis of metals. अभी हाइड्रोलिसिस मतलब क्या आपको पता है, रिएक्शन विद वाटर. अभी कौन रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ? अगेन मेटल्स. तो सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर, अगेन यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है डेफिनेशन के हिसाब से, एंड हाइड्रोजन गैस इज वाटर. आपको डायलो मीन्स गैस, तो आपको पता है. थर्ड है डबल डिकम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज फोकस हियर. ओके, वी हैव aqueous solution of a salt reacting with a base. एक बेस के साथ ही रिएक्ट हो रहा है. ये aqueous solution है फेरिक क्लोराइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, रिएक्ट होते हैं और ग्रुप्स एक्सचेंज होते हैं. कौन से दो ग्रुप्स? नहीं तो एटम्स ClOH. Fe के साथ यहाँ पे आपको OH आ गया, जो डाउन एरो बता रहे मतलब PPT मतलब प्रेसिपिटेट सॉलिड. और दूसरा हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक्सचेंज होने के बाद Na के साथ Cl आ गया. तो दो ग्रुप्स का यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं एंड वी गेट अ न्यू बेस। नाउ लास्ट मेथड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे एक ही सॉल्ट लेना है, हीट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एग्जाम्पल है, हीट यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल रिएक्शन। तो ऑक्साइड ऑफ अ मेटल है, इसलिए ये भी एक बेस है। So these are the main four methods of bases, and two more methods are given in the textbook which are similar to these methods only. Okay, so if you understand this explanation, you can understand those two methods also. Now we have chemical properties, that is chemical reaction of bases. In that first one, base reacting with carbon dioxide. Here a base is reacting with carbon dioxide, you get salt and water. Okay, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. सेकंड केमिकल रिएक्शन, salts of higher metals, FeSO4 फेरस सल्फेट. फेरस एक हैवी मेटल है और फेरस सल्फेट उसका सॉल्ट है. ओके, तो ये रिएक्शन हैवी मेटल सॉल्ट्स रिएक्टिंग विद द बेस ओनली. ओके, एंड यू गेट, as you can see here, Na2SO4. okay, and here you get Fe. okay, see, look here, Fe, how many OH groups here? 2. So you have to write on here OH twice, balancing. फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका मीनिंग क्या है आपको पता है? पीपीटी सॉलिड. तो ये आपको एक सॉलिड मिलेगा ये टेस्ट में, प्रिपरेशन रिएक्शन में, और ये सॉलिड का कलर है डर्टी ग्रीन. डर्टी ग्रीन, पीपीटी मीन्स सॉलिड, indicating the formation of ferrous hydroxide. And the last reaction is neutralization reaction. तो मैंने आपको 9th में ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड a base reacting with acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, so you get salt and water. ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? This is called neutralization reaction. So dear students, with this particular concept, okay, we wind up with the portion for your first exam. Okay, and very soon you will get the entire syllabus for the year. Okay, so the syllabus you will get for this coming exam, then second term exam and final exam. So that you will soon you will, okay, I will forward the syllabus to you for your exams. And of course, okay, the taught part, the chapters which we have covered earlier. Okay, now since today we complete with the syllabus for first term exam, आपको अभी अपने doubts, queries जो भी है आपको ग्रुप में अपने doubts टाइप करके भेजने, so that I can solve your doubts. That will be a kind of revision, okay, a preparation for your exam. So that part you have to start from tomorrow and wait for the remaining message, that is for the submission of notes of remaining chapters. Wait for that. So tomorrow we will submit the another chapter notes, that also will be checked. Okay, so don't waste time students, we are very close to the examination. Okay, be serious, prepare well. Okay, and last part of the chapter already you know, one image I have given from the textbook, general uses of bases. पता है ना आपको, जनरल यूजेस ऑफ बेसिस. तो वो टैबुलर फॉर्म में आपको दिया है, तो वो आपको रिवाइज करना है.
तो जनरल यूज डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में. ओके, सो revise all the chapters well. For the chapters whichever you have submitted, start revising those chapters जिसके आपने नोट सेंड कर दिए. ओके, और मैं चेक करके आपको फीडबैक भी दे रहा हूँ. तो आफ्टर गेटिंग द फीडबैक, ओके, मेक द प्रॉपर चेंजेस, मेक द करेक्शंस, ओके, एंड स्टार्ट रिवाइजिंग. ओके, so students, tomorrow's day you are just going to submit the notes for remaining chapters. Okay, read my message in the chemistry subject group 10 A B C D. Okay, same message I will forward, and read the message properly and accordingly follow the instructions. So dear students, we wind up the portion for first exam today. Relax and prepare well for your exam. The paper pattern, okay, paper pattern might be tomorrow or day after tomorrow. You will get the proper paper pattern. The marks allotted to chemistry paper, okay, total marks for this exam, and the paper pattern you will get soon. So please wait for that. Okay, but continue revising the chapters and sending the notes. Okay, so that's all for today, dear students. Prepare well, have a nice day, and thanks for today.